अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी मनी सेविंग होगी और आपकी पैसों की बचत होगी और बहुत सी ऐसे काम होंगे जो आपके मिनटों में हो जाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पर देखिए, मेरी पहली टिप आपके साथ इस तरह के बॉक्सेस को लेकर है। इस तरह के बॉक्सेस अक्सर हम लेकर आते हैं और यहाँ पर देखें, इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर लगाया हुआ है, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरह से सेव हो जाता है और पैकेट बिल्कुल बंद हो जाता है। इसमें से ज़रा सा भी जो है वो फ्लोर नहीं गिरता। तो इस तरह के अक्सर हमारे पास डिब्बे आते हैं, जिससे अक्सर तो हम या तो बॉक्सेस में डालकर ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं इनकी चीज़ों को, या स्पाइसेस को, या कोई भी चीज़ का आपके पास बॉक्स हो। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम इन स्पाइसेस को या इन चीज़ों को इसी बॉक्स में भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो इसको हम किस तरह से क्लोज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3 साइडों से मैंने इसको कट कर लिया है, जो इसका ऊपर का एक्सेस था। और अब जो इसकी साइड्स हैं, इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया। और अब जो एक साइड ऊपर की हमारी यहाँ पर बची है, इसको मैं कुछ इस तरह से अंदर की तरफ इसके डाल दूंगी और स्टक कर दूंगी। तो ये हमारा बॉक्स बिल्कुल अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। इस तरह से ये खुला भी नहीं रहेगा और इसके अंदर एयर भी नहीं जाएगी। तो है ना अमेजिंग टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। इस तरह से आप भी अपने बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें, नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के कैप को लेकर है। यहाँ पर देखें, ये कैप मैंने लिया है और इसका हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं काविये की मदद से इसके अंदर होल बना रही हूँ। होल कुछ इस तरह से बनाने हैं कि आमने सामने आने चाहिए, लेकिन जो 2 होल होंगे उनके अंदर स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी और जो ऊपर के होंगे उनके अंदर थोड़ी सी कम स्पेस होगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसके अंदर होल बना ली हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर बाइंडिंग वायर ली है और इसको कुछ इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट सी होती है और बहुत ही चीप रेट्स पर हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लूँगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी हेयर पिन भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इसको मैंने इस वायर को बिल्कुल सीधा कर लिया। अब इसका मैं सेंटर कर लूँगी। तो सेंटर से मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया और अब यहाँ पर हम ये इन होल्स के अंदर से गुजारने वाले हैं। और आप देखेंगे कि ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक हैंगिंग क्लिप बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ अब इसके अंदर डालने के बाद अब मैं ऊपर की साइड से इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी कि ये हमारी कुछ हुक्स बन जाएंगी। तो एक छोटे से कैप से हमने 2 हुक्स बना ली हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी 2 हुक्स इस तरह से बनकर रेडी हो गई हैं। और अब यहाँ पर हम, आप चाहें तो इसको ये फ्रंट साइड पर भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा कैप जो है वो ओपन है, या बैक साइड पर भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। आप इसको किसी भी तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बैक साइड से लगाना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप ले ली है और एक साइड से मैं इसको इस तरह से स्टिक कर दूंगी और दूसरी साइड से मैं उस जगह पर इसको स्टिक कर दूंगी जहां पर मुझे इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसको मैं काउंटर टॉप के अंदर लगाने वाली हूँ। पहले तो मैंने इसको काउंटर टॉप के इस तरह से डोर के ऊपर लगाया था, लेकिन ये भी बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। और इस तरह से यहाँ पर देखें, मैंने इसको यहाँ पर स्टिक कर दिया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर अपनी चीज़ें हैंग की तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह के फॉयल और क्लीन रैप वगैरह के रोल्स होते हैं, जिसको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से रख लेंगे तो हमारी बहुत सी स्पेस ये ऑक्यूपाइज करेंगे। तो आपने क्या करना है कि कुछ इस तरह से ये पेपर क्लिप बैंड्स मिलते हैं, तो इसको आपने ये इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह से हमारा ये एक हैंगिंग पोजीशन में आ जाएगा। अब हम इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें, ये दोनों क्लिप्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। ये बहुत ही चीप किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएंगे। और अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर अब हम कैप के ऊपर इसको लगा देंगे और ये हमारा हैंगिंग पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह से हमारी स्पेस भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइज करेगा और एक हमारी चीज़ भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। लेकिन इसका एक मसला ये हुआ कि ये हमारे
जब मैंने इसको डोर के ऊपर लगाया तो जब मैंने डोर को बंद किया तो ये पूरी एक काउंटर का यानी कि 2 हमारे पोर्शंस हैं, तो एक पोर्शन में ये बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था, यानी इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने इसको क्या किया कि अपने काउंटर टॉप के अंदर यहाँ पर देखिए मैंने इसको कुछ इस तरह से हैंग कर दिया। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल आई और बहुत ही अच्छे से ये बहुत ही कम स्पेस में हमारे ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो अब इनको यूज़ करना और संभालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये अक्सर ही हम सब प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास नेल पॉलिश है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं ये अक्सर कहीं भी हमारे लग जाती है, कभी काउंटर टॉप पर लग जाती है या कभी किसी भी टेबल पर या ड्रेसिंग टेबल पर या वैनिटी वगैरह पर ये गिर जाती है। कभी बच्चे शरारत कर दें तो ये कहीं पर गिर जाए तो इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही ईजी सा हल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है कि सॉल्ट ले लेना है और इसको नेल पॉलिश के ऊपर इस तरह से डाल देना और आप देखेंगे कि सॉल्ट सारी नेल पॉलिश को बहुत ही ईजीली सक कर लेगा और बहुत ही ईजीली हम इसको रिमूव कर सकेंगे। तो ये देखें विद इन सेकेंड्स हमारी नेल पॉलिश इस तरह से रिमूव हो गई है कि इसका ज़रा भी स्पॉट भी हमारी टेबल पर नहीं आया। तो कुछ इस तरह से आप नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालेगा। तो ये देखिए टेबल बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की कैंडल्स हमारे घर में होती हैं जो कि अक्सर टूट जाती हैं और जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये स्टैंड भी नहीं होती। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको मेल्ट कर लेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा कैंडल्स बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पैन में डाल दूँगी और बहुत ही लो फ्लेम पर मैं इसको मेल्ट करूँगी। तो ये देखें जस्ट 1 मिनट आपको लगेगा और ये कैंडल्स बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाएंगी। और इसका जो थ्रेड है वो आपने साइड पर कर लेना है कुछ इस तरह से। और जो इसका यहाँ पर हमारे पास इसकी कैंडल आई है वो हमने किसी भी इस तरह के जार्स में डाल लेनी है। तो ये मेरे पास एक शीशे का जार था, बहुत ही छोटा सा था और इसके अंदर मैं इस कैंडल को डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए कैंडल का जो सारा मेल्टेड मोम है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और जो बाद में हमारे पास ये थ्रेड है इसको कुछ इस तरह से मैं डालूंगी कि इसका जो ऊपर का टिप है इसको हमने सेंटर में रखना है ताकि जब हम कैंडल को बर्न करें तो इसका टिप सेंटर में आए। तो एक मैंने पिक स्टिक ली है और इसकी मदद से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टक करते हुए इसको कुछ इस तरह से रख लूँगी और ये बहुत ही जल्दी मेल्ट होता है। आपने ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से करना है। और अब इसको कोई भी अरोमा देने के लिए आप इसके ऊपर कोई सा भी परफ्यूम भी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं इसके ऊपर, या आप इसके ऊपर कोई भी एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी होममेड कैंडल बनकर रेडी हो गई है। अब आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, ना तो हमारी मोम मेल्ट होगी और ना ही ये कैंडल ख़त्म होगी और बहुत सा अरोमा आपको मिल जाएगा और बहुत सी अच्छी सी खुशबू भी ये कैंडल हमें देगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। विद इन सेकेंड्स और लो कॉस्ट हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बना ली है। तो अगर बिजली ना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर एनर्जी सेव करना चाहते हैं तो ये कैंडल्स चलाकर अपने घर में रख सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसा होता है कि जब हम इस तरह से दाल के कंटेनर्स को रीफ़िल करते हैं तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे कंटेनर्स में कीड़ा लग जाता है, दाल में कीड़ा लग जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप दाल को रीफ़िल करने लगें तो इस तरह से एक तेज़पात, 2-3 लौंग या और ये इस तरह से लहसुन के 1-2 क्लोव्स इस तरह से डाल दें। 2-3 जो है वो बॉटम में डाल दें और फिर थोड़े से ऊपर डाल दें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी दाल जितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन इसमें कोई भी कीड़ा, कोई भी सुसरी वगैरह जो है वो नहीं लगेगी और आपकी दाल बिल्कुल फ्रेश रहेगी। ये बिल्कुल बहुत ही मैजिकल एक टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी इसी तरह से कंटेनर्स को रीफ़िल करने के हवाले से। तो यहाँ पर देखें जब हम रिफ़िल करते हैं तो इस तरह से आप ये वाला कैस्टर ऑयल ले लें। ये अक्सर जो है वो मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, या आप इसको कहीं किसी भी पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं, या आपको खुला भी मिल जाएगा। तो बहुत ही चीप होता है, कॉस्टली नहीं होता है। इसके 2 से 3 ड्रॉप आपने इस तरह से किसी भी कंटेनर में ऐड कर देने हैं
और कंटेनर में ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल इसको इसी तरह से रहने देना है और इसके ऊपर आपने कोई सी भी अपनी जो ग्रेन है वो फिल करना हो वो आपने फिल कर देना है और फिर इसका आप कैप लगा के कहीं भी रखते हैं और इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। हमारी दालें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह लगने का खदशा नहीं होगा। तो ये मेरी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, मैं इसको ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ऑयल को लेकर है जो कि अक्सर हमसे सरफेस पर गिर जाता है या काउंटर टॉप पर गिर जाता है, जिसे हम अगर इसी तरह से टिश्यू के साथ साफ़ करेंगे या किसी और चीज़ के साथ साफ़ करेंगे तो हमारे हाथ भी ऑयली हो जाएंगे और हमारी जगह भी ग्रीसी हो जाएगी जहाँ पर ये ऑयल गिरा होगा। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आटा ले लेना है और इसको इस तरह से ऑयल के ऊपर फैला देना है। ऑयल के ऊपर फैलाने के बाद आपने इसको इस तरह से देखें थोड़ी देर के लिए इस तरह से करना है और हमारा ऑयल जो है वो सारा आटा सोक कर लेगा और हमारी सरफेस जो है वो बिल्कुल इजीली क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको क्लीन कर लिया है और आप देखेंगे कि एक भी ड्रॉप या ज़रा सी भी ग्रीसिंग हमारे टेबल पर या सरफेस पर या काउंटर टॉप पर नहीं लगी होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको क्लीन कर लिया और आपको मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली करके इसलिए दिखाया है कि आपको पता चल सके कि ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है और नीटली ये क्लीन हो चुका है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के टूटे हुए ग्लास या कप को लेकर है। यहाँ पर देखिए ये ग्लास टूट गया था लेकिन ये बिल्कुल ऐसे नहीं टूटा था कि हम इसको फेंक सकें, तो इसको रीयूज़ हम कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने एक सॉक्स ले ली है जो कि कलरफुल सी है, तो ये भी बहुत ही पुरानी है और इसको भी मैं फेंकने वाली थी, तो इसका हम आज बहुत ही ज़बरदस्त रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सॉक्स के अंदर मैं इस ग्लास को इस तरह से डाल दूँगी और ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रश होल्डर बनकर रेडी हो जाएगा। या आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो आपको चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी हो। तो यहाँ पर मेरे लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पेंसिल होल्डर या एक ब्रश होल्डर बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने बिल्कुल एक टूटे हुए ग्लास से बनाया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास होल्डर बनकर रेडी हो गया है। आप इसमें कुछ भी डाल कर रख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। टूटी हुई चीज़ों को रीयूज़ करने से हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टूथपेस्ट है जो कि बिल्कुल खाली हो चुकी थी, लेकिन इसका मैजिक भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए बिल्कुल खाली है लेकिन जब भी मैं इसे प्रेस करती थी तो इसके अंदर से ज़रा सी भी टूथपेस्ट बाहर नहीं आती थी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको ऊपर की साइड से इस तरह से कट कर दूँगी। इसका जो बॉक्स होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ईजीली फटने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर देखें जब मैं इसमें से टूथपेस्ट निकालती थी तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी और आप देखें यहाँ पर इतनी ज़्यादा टूथपेस्ट इसमें अभी बाकी है। तो आप इसको चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको क्लीनिंग में यूज़ कर लें या आप इसको ब्रश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नीचे का पैकेट जो है वो मैंने ले लिया, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद यहाँ पर इसको मैं साइड से इस तरह से कट करूँगी। इसकी हमने एक छोटी सी पॉकेट बनानी है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आगे चल के आप देखेंगे कि ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो इसको मैं ऊपर की साइड से भी इस तरह से ट्रिम कर दूँगी और ये हमारी एक छोटी सी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने सोप ले लिया है, सोप को अब हम कर लेंगे ग्रेट। जी हाँ, यहाँ पर देखें मैंने एक ग्रेटर ले लिया है और पीलर ले लिया है और पीलर को हम इस तरह से सोप के ऊपर चलाएंगे कि इसके एक छोटे छोटे पीसेस इस तरह से निकाल लेंगे जो कि हमारे एक यूज़ के लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखें मैंने सोप को पील कर लिया है और इसके छोटे छोटे इस तरह से पीसेस को मैंने कट कर लिया है और अब ये पीसेस हम इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। और जब भी हमने कहीं जाना होता है, कहीं ट्रैवल करना होता है या पब्लिक प्लेस पर कोई भी वॉशरूम यूज़ करना होता है या हैंड वॉश करने होते हैं तो हमें सोप की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये वाला इस तरह से बॉक्स बनाकर अपने बैग में रख सकते हैं, छोटी सी स्पेस में ये आ जाएगा और आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। हमारी क्लीनिंग में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस तरह से एक रबर बैंड इसके ऊपर मैंने चढ़ा दिया और ये हमारी एक छोटी सी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। सोप की बजाय इसके कि हम बड़े बड़े सोप या हैंड वॉश लेकर जाएं, आप इस तरह से एक छोटी सी पॉकेट बनाकर अपने बैग में रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमने एक निकालना है और इसको यूज़ करके दोबारा से इसको इसी तरह से क्लोज़ करके अपने बैग में रख सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है।
ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल रहेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी टिप आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। जस्ट एक छोटा सा बॉक्स है जो कि योगर्ट का था, और इसको मैं कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ से मार्किंग कर लूँगी ताकि हम इसको ईजिली कट कर सकें। छोटे छोटे से होल्स बना लिए हैं मैंने, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन गया है इसके ऊपर। और अब हम इन होल्स को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं काविये की मदद से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी नाइफ लेकर और उसको गर्म करके उसके कॉर्नर से भी इसको कट कर सकते हैं। जस्ट हमने इस तरह से इसको होल्स बना लेने हैं, या आप इसको सीधा सीधा भी इस तरह से डीपली होल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कटलरी होल्डर बनकर रेडी हो गया है। इसमें जितने भी होल्स हैं, आपकी स्पून्स ख़त्म हो जाएंगी लेकिन होल्स ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पास स्पून्स थी, मैंने सारी इसके अंदर डाल दी हैं। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक कटलरी होल्डर बनकर रेडी हो गया है। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं तो चले, कुछ टाइम के लिए तो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा ये। तो आप इस तरह से चीज़ों को रीयूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे जहाँ पर आप डिशेज़ वगैरह वॉश करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, उसके पास भी रख सकते हैं ताकि आप स्पून्स को वॉश करें और इसके अंदर रख दें ताकि ये ईजीली ड्राई भी हो सकें। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह से नेल पॉलिश पड़ी हुई होती हैं, जो कि अक्सर हम यूज़ भी नहीं कर रहे होते और बेकार हो जाती हैं। इनके डेट जो है वो एक्सपायर हो जाती है। अब हम इनका क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इसकी मदद से बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में पानी ले लिया है और इसके अंदर हमने नेल पॉलिश को इस तरह से डिप करना है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से नेल पॉलिश हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास कलरफुल नेल पॉलिश होंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा। तो मेरे पास ये वाली नेल पॉलिशेस पड़ी हुई थी जो कि बेकार थी और इनकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी थी, तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ब्लैक कलर की नेल पॉलिश भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और यहाँ पर एक पिंक कलर की नेल पॉलिश है, ये भी मैं इसके अंदर इस तरह से ड्रिप कर दूँगी। तो ये देखें, ये बहुत ही अमेजिंग सा एक टेक्सचर बन गया है पानी के अंदर। और यहाँ पर अब मैं एक पिक स्टिक लूँगी और उसकी मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने से क्या होगा कि सारे कलर्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक ग्लास का जार ले लिया है जिसे मुझे पेंट करना था, तो मैं कुछ इस तरह से इसको पेंट कर रही हूँ। और ये देखिए कितना अमेजिंग सा यहाँ पर हमारा टेक्सचर आएगा इस ग्लास जार के ऊपर। अगर कलरफुल नेल पॉलिश होंगी तो ज़्यादा विजिबल होगा। तो यहाँ पर पिंक कलर की नेल पॉलिशेस थी तो इसलिए कम थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मार्बल इफ़ेक्ट आया है इसके ऊपर। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से रखेंगे, ये 5 से 10 मिनट में ड्राई हो जाएगा। और देखिए कितना ज़बरदस्त एक हमारा एक प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। या आप किसी भी शीशे के जार पर या किसी भी बॉक्स पर आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मार्बल टेक्सचर यहाँ पर आ गया है और इसको मैं एज अ प्लांटर यूज़ करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आई हो। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर की एक प्लास्टिक की बोतल ले ली है और उसको यहाँ पर बॉटम की साइड से मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगी कि हमें जस्ट इसका जो बॉटम का पार्ट है वो चाहिए होगा। ये हमारा एक बहुत ही स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इसमें बहुत से ऐसे आपके स्पून, स्पैचुलास और ऐसी चीज़ें किचन की आ जाएंगी जो कि आप दराज में रखते हैं तो बिल्कुल क्लटर हो जाता है, और इसकी मदद से आप उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उनको अपनी नज़रों के सामने रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो यहाँ पर देखिए बोतल के अंदर मैं होल्स बना रही हूँ। जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर भी 2 होल्स इस तरह से बना दूँगी ताकि हम इसको कहीं भी स्टैंड कर सकें या हैंग कर सकें। तो बहुत थोड़े थोड़े से जो डीप होते हैं वो वाले होल्स मैंने बॉटम पर इस तरह से बना दिए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से होल्स मैंने इसके नीचे भी बना दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने काविये का यूज़ किया है। आप चाहें तो फोक की मदद से भी यहाँ पर होल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह से एक डोरी ले ली है और ये डोरी मैं कुछ इस तरह से जो बॉटम के 2 होल्स हैं उसके अंदर इसको परो दूँगी ताकि हम इसको कहीं भी हैंग कर सकें। तो यहाँ पर अब मैं एक नोट लगा दूंगी। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया और अब आ जाते हैं नीचे के पार्ट की तरफ कि वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं।
तो वहाँ पर यहाँ पर देखें मेरे पास इस तरह से कुछ पेपर बैंड्स थे जिसकी मदद से हम पेपर्स को बाइंड करते हैं अक्सर। तो ये हमने ले लेने हैं, बहुत ही चीप रेट्स पर मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये ना हो या आप बाय नहीं करना चाहते तो आपके पास कोई भी पुरानी चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हों मेटल की तो आप वो ले लें। उनको सेंटर से कट करके इस तरह से उसको फोल्ड करते हुए एस हुक्स बना लें। ये एज इट इज़ इसी तरह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनी बनाई मुझे मिल गई। मैंने जस्ट इसको इस तरह से खोला है। खोलने के बाद बस इसको मैंने होल के अंदर इस तरह से स्ट्रक कर दिया है। तो ये देखें इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर दूंगी तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी एस हुक बन गई है। तो यहाँ पर मैंने सारी इसी तरह से लगा ली हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। और अब इसके ऊपर आप अपनी कोई सी भी कटलरी वगैरह को हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वेट लिफ्टिंग भी होगा कि आप इसके ऊपर कुछ भी इस तरह से देखें जितना मर्ज़ी वेट हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और ये इजीली इस तरह से स्टैंड हो जाएगा। देखिए कितने ज़्यादा मेरे स्पून्स एंड स्पैचुलास और बहुत सी ऐसी कटलरी इसके ऊपर आ गई है और देखने में भी कितना खूबसूरत और एलिगेंट सा लग रहा है। आप इसको किचन में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इतनी छोटी सी स्पेस में हमने इतने ज़्यादा अपने स्पून्स को ऑर्गेनाइज कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने इसको हैंग कर दिया है। कोशिश करें कि आप इसको कहीं भी हैंग कर लें क्योंकि अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये गिर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर वेट बहुत ज़्यादा है। तो पेस्ट करना सही नहीं रहेगा। तो आप इसको हैंग करें कहीं भी और इजीली अपनी चीज़ों को पिक करें और इसमें डाल कर रखें और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और यूज़ करने में तो बेस्ट रहेगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आपने इस तरह से कोई सा भी एक शॉपिंग बैग ले लेना है और इसको सेंटर से हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है कि अंदर की तरफ हम इसका बॉटम को फोल्ड कर देंगे। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डिवाइडेड एक शॉपिंग बैग बनने वाला है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से रख सकते हैं और हमें जब हमने यूज़ करनी होंगी तो हमें इजीली मिल भी जाएंगी। तो इसको बॉटम की साइड से मैंने इस तरह से देखें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पेस्ट कर दिया है नीचे की साइड को। तो इस तरह से देखें हमारे इस शॉपिंग बैग के अंदर 2 पॉकेट्स बन गई हैं और अब ये 2 पॉकेट्स में हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसके अंदर 3 पॉकेट्स भी बना सकते हैं। जैसा कि ये इसका बॉटम का पार्ट है, इसको हम ऊपर की तरफ से इस तरह से थोड़ा सा कट कर देंगे। जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसको इस तरह से मैंने ऊपर से कट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉकेट्स अब हमारी बनकर रेडी हो गई। एक छोटे से शॉपिंग बैग से हमने इसके अंदर 3 पार्टीशंस देखें इस तरह से बना ली हैं। और अब इन पार्टीशन के अंदर आप कुछ भी रख लें, अपने यूटिलिटी बिल्स रख लें, अपने कार्ड्स रख लें या अपने बिजली के बिल वगैरह सब कुछ आप इसके अंदर पार्टीशन के अंदर रख सकते हैं। जब भी आपको चाहिए होगा आप एक पार्टीशन को खोलेंगे और निकाल लेंगे चीज़ें, बजाय इसके कि आप एक ही शॉपर के अंदर सारी चीज़ें रख देते और निकालने में और ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र हमारा बन गया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और यूज़ कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा होने वाला है। हालांकि ये एक मेरे पास कुकीज़ का बॉक्स है जो कि बहुत ही थिन सा है और बहुत हम इसको अक्सर ही यूज़ करके फेंक देते हैं और आज हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। तो इसको ऊपर की साइड से मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया क्योंकि इसकी लेंथ मुझे कम चाहिए है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया और जो बॉटम का पार्ट है उसको मैं इसी तरह से रहने दूंगी क्लोज। तो यहाँ पर मैंने पेपर शीट ले ली है जो कि बहुत ही इजीली स्टिक हो जाती है। ये अक्सर वॉलपेपर्स या शेल्फ वगैरह पर स्टिक करने के लिए होती है। तो हम इसको देखें इस तरह से एज अ गिफ्ट रैप भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई सा भी पेपर रैप कर सकते हैं या अगर आप नहीं करना चाहते, आप इसको हिडनली यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ से इसके सारे कॉर्नर्स को इस तरह से मैं कट कर लूँगी और अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। तो ये देखें ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं तो कुछ टाइम के लिए हमारा साथ तो ज़रूर देगा और हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेगा। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इसको कहीं भी स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर डबल टेप को अप्लाई कर दूँगी। जो स्टिकी टेप होती है दोनों साइड से, ये वो वाली टेप मैंने यूज़ की है। किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको बिल्कुल ईजीली मिल जाएगी। तो इसको मैंने अपने टॉयलेट में इस तरह से देखें
पेस्ट कर दिया है और अब इसके अंदर मैं अपने टूथ ब्रशेस रख लूँगी। तो ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनके सरों में बहुत ज़्यादा जुएँ वगैरह हो जाती हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन इसको निकालना और ख़त्म करना हमारे लिए जान का अज़ाब बन जाता है कि हम इसको किस तरह से ख़त्म करें। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ कि आपकी इससे बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी और आपकी जो जुओं की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कंघी ले ली है जिससे हम अक्सर जुएँ निकालते हैं, लेकिन जुएँ इससे निकल तो जाती हैं लेकिन सारी नहीं निकलती। तो आपने क्या करना है कि एक नलकी ले लेनी है और उसका धागा ले लेना है और उसको इस तरह से कुछ हमने सारी कंघी के ऊपर इस तरह से एक एक इसकी कंघी के अंदर फंसा लेना है। तो इस तरह से एक जाल सा बना लेना है हमने इसके दंदानों के अंदर। अब दोबारा से देखें इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। जहाँ से आपको लगे कि इस वाली कंघी के अंदर धागा नहीं गया तो वहाँ से आपने इसको इस तरह से परो लेना है। धागे को अच्छी तरह से धागा कंघी के अंदर जाना चाहिए। आप एक एक कंघी छोड़कर एक एक दंदाना छोड़कर भी बना सकते हैं इसको, या आप 2 छोड़कर या 3 छोड़कर भी बना सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि हर दंदाने के अंदर धागा अच्छी तरह से फंस जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब आप इससे जुएँ निकालेंगी तो जुएँ धागे के साथ स्टक होकर बहुत ही इजीली बाहर आ जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।